हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करा रही हूँ और इसको कराने के लिए अपन थोड़ा सा प्योर बायोलॉजी वाला जो है वो वाला मटेरियल यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि बायोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ बायोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले देखो व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मीन्स क्या है, लाइफ। बायो मीन्स लाइफ और लोगस मतलब स्टडी। तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी स्टडी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे देखो जो बायोलॉजी है तो ये आपकी सिंपल सी है, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। फिर बायोलॉजिस्ट जो पर्सन स्टडी करते हैं बायोलॉजी के बारे में, जैसे आप बायोलॉजी के बारे में कर रहे हो स्टडी, तो आप क्या कहलाओगे, बायोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद में है डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। तो अपने पास में सिंपल सी मैं चीज़ें बता रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मेजर डिवीज़न जो है बायोलॉजी के वो कौन से हैं, बॉटनी जिसमें अपन स्टडी ऑफ प्लांट करते हैं, और जूलॉजी जिसमें अपन स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं। तो एनिमल्स की जो स्टडी है उसको तो हम बोलते हैं जूलॉजी, और जो हमारे पास में प्लांट की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉटनी। तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद में फिर हमारे पास में नेक्स्ट है कि फादर, थोड़े क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं अक्सर। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है हमारे पास में एरिस्टोटल, और ये बायोलॉजी के साथ में जो है जूलॉजी के भी हैं। तो ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है। तो बायोलॉजी के भी हैं और जूलॉजी के भी हैं। और इन्हीं के जो स्टूडेंट थे थियोफेस्ट्रस, वो उनको हमने फादर, इन्होंने बॉटनी पे ज़्यादा काम किया था, प्लांट्स पे ज़्यादा काम किया था, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉटनी के फादर। तो बायोलॉजी और जूलॉजी के हो गए एरिस्टोटल, और बॉटनी के हो गए थियोफेस्ट्रस। तो ये भी कभी कभी आपके आता है। उसके बाद में देखो फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आपको दिख रहा है सबसे पहले है एरिस्टोटल सिस्टम। अब एरिस्टोटल ने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो था प्लांट्स और दूसरा था एनिमल्स। प्लांट्स को उन्होंने फिर आगे डिवाइड करा और उन्होंने हर्ब, श्रब और ट्री। तो ये इनका जो बेस था वो साइज पे था कि अगर जो हर्ब है वो बिल्कुल छोटा सा आपको सॉफ्ट सा मिलेगा, तो सॉफ्ट स्टेम वाला, और जो हमारा ये है ये इससे थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा होगा लेकिन हार्ड होगा, तो वुडी स्टेम वाला ब्रांच्ड। तो वो आपका, अब जैसे इसमें तो आपकी जितनी नॉर्मल जो वेजिटेबल्स होती हैं वो आती हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जैसे बेर है, तो बेर का जो पेड़ है वो क्या किस में आएगा, श्रब में आएगा। और यहाँ पे आपको जो टॉल ट्रीज़ हैं जो उनमें कि एक ही स्टेम होता है और उसी, हालांकि होते आगे, लेकिन इस स्टेम को जो है उसे हम बोलते हैं ट्रंक। तो जो ट्रंक वाला होता है उसे क्या होता है, ट्री। फिर उन्होंने जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू उनकी हैबिटेट से उनने डिवाइड किया। तो यहाँ पे एयर में है, लैंड में है या वाटर में है, उस हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया था। दूसरा उनका बेसिस था कि किसमें ब्लड है, यानी पिगमेंट के हिसाब से, और किसमें नॉन ब्लड। तो एक तो ब्लड वाले और एक नॉन ब्लड वाले। तो ये फर्स्ट अपना क्लासिफिकेशन था जो कि एरिस्टोटल ने दिया था सबसे पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद में फिर अपने पास में आ रहा है नेक्स्ट टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी है जिसमें कैरोलस लिनियस हैं, और ये जो हैं इन्होंने भी प्लांट पे बहुत काम किया था। और टैक्सोनॉमी के ये फादर हैं, यानी टैक्सोनॉमी मतलब स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था तो उस क्लासिफिकेशन को उन्होंने एक ब्रांच में रखा। तो टैक्सोनॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है विच डील क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन पे काम किया था। फिर उसके बाद में इन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। कई बार बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे
उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दिया और उस साइंटिफिक नेम में इन्होंने 2 नाम दिए। एक नाम तो किसका होता है आपको पता है, एक तो हम बोलते हैं जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। जैसे मान लीजिए कि अगर अपन ह्यूमन की देखते हैं तो हमारा क्या है, होमो सैपियन। तो होमो हमारा क्या हो गया, जीनस हो गया, और सैपियन क्या हो गया, स्पीसीज हो गई। इस तरीके से जो है इन्होंने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 नाम दिए, एक तो जीनस का और दूसरा स्पीसीज का। लेकिन ये जो लिखते हैं उसके लिए कुछ यहाँ पे रूल्स हैं। तो जीनस कम्स फर्स्ट, तो सबसे पहले जैसे होमो सैपियन है तो हम पहले होमो लिखेंगे, फिर उसके बाद में स्पीसीज फॉलोज नेक्स्ट, तो फिर सैपियन उसके बाद आएगा। ये दोनों ही वर्ड किस लैंग्वेज से लिए हुए हैं, ग्रीक या लैटिन से। फिर उसके बाद में है जो भी नाम है वो हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से रिलेट करना चाहिए। फिर जीनस नेम जो है वो हर समय, जैसे हम होमो सैपियन लिखते हैं तो एच हमारा हर समय कैसा आएगा, कैपिटल, और वहीं अगर हम सैपियन का नाम लिखते हैं तो वो हमारा कैसा आएगा, स्मॉल लेटर। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जैसे हम होमो सैपियन लिख रहे हैं तो होमो सैपियन लिखने के बाद में हम उसको इस तरह से अंडरलाइन लिखेंगे। और ये कैसे होते हैं, इटैलिक होते हैं, तिरछे होते हैं, लेकिन हम उसको तिरछे नहीं लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो ये साइंटिफिक नेम लिखने के लिए दिए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो नाम है ये किसने दिए थे, कैरोलस लिनियस ने। उसके बाद में फिर इन्होंने जितने भी प्लांट्स एनिमल जो भी थे उनको एक कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। जैसे हम ह्यूमन्स हैं तो अभी आपने देख लिया कि होमो सैपियन यहाँ पे नाम है इसका। उसके बाद में अब अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में इसको हमने रखा है डोमेन यूकेरिया में। उसके बाद में किंगडम आप देखते हो तो एनिमिलिया है, फाइलम देखते हो तो कॉर्डेटा है, क्लास देखते हो तो मैमेलिया है, ऑर्डर देखते हो तो प्राइमेट्स है, फैमिली देखते हो तो हुमिडी है, जीनस देखते हो तो होमो, और स्पीसीज हो गई हमारी सैपियन। तो इस तरीके से हम किसी भी जो प्लांट है उस प्लांट को या किसी भी एनिमल को जो है हम इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं या उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसके बाद में देखो हमारे पास में पहले हमने देख लिया किसका, अपने एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन देख लिया। उसके बाद में फिर हमने देख लिया कैरोलस लिनियस का, और उसके जो नेक्स्ट है वो था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था RH विएटेकर ने। और कई बार ये क्वेश्चन आया कि इनका जो बेस था वो क्या था, सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद में बॉडी स्ट्रक्चर और उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये 3 मेन कैरेक्टर हैं जिनके बेस पे उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। और इन्होंने 5, क्योंकि 5 किंगडम है तो 5 मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगस, फिर प्लांटी, फिर एनीमिया। और अगर अपन नॉर्मल एक कैरेक्टर से देखें तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोनेरा क्या है, तो इसमें जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, उनको तो इन्होंने रखा है मोनेरा में। उसके बाद में यूनिसेलुलर ही हैं प्रोटिस्टा में, लेकिन वो कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं। तो सबसे पहली बात कि इन दोनों में ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, लेकिन इसमें प्रोकैरियोट्स आएंगे और इसमें यूकैरियोट्स आएंगे। उसके बाद में फिर 2 कॉम्बिनेशन है फंगस और प्लांटी का। तो ये भी प्लांट ही है, फंगस भी एक तरह से, लेकिन ये हीट्रोट्रॉफ है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो तो आएंगे आपके प्लांटी में, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और जो दूसरे प्लांट्स थे जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं था उनको किस में रखा, फंगस में। फिर जो लास्ट हमारा एनिमिलिया है जिसमें कि अगर अपन प्लांट और एनिमल में डिफरेंस देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम में लोकोमोशन मिलता है, इनमें लोकोमोशन नहीं मिलता। और जो प्लांट्स हैं वो सारे फोटोसिंथेटिक हैं और हम कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक, वो हम हैं हीट्रोट्रॉफिक, हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये इनका मेन रहा। अब यहाँ पे देखो अपन थोड़ा सा जो है इसमें कुछ कैरेक्टर मैं आपको करा रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या कई बार इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं मोनेरा। तो मोनेरा जो है उसमें
आपको जितने भी बैक्टीरिया हैं, सबसे पहली बात जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको सबको कंसिडर किया गया मोनेरा में। अब देखो कुछ कैरेक्टर यहाँ दिए हुए हैं। ये यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनी में रहते हैं, फिलामेंटस हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। फिर उसके बाद में इन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, यानी कि उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं होती है, और जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही फ्लोट करता रहता है। फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, जबकि अपन यूकैरियोट की बात करते हैं तो उसमें कैसा होता है 80S का। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर टाइप का होता है। सेल वॉल जो है सेलुलोज की नहीं होती, ये पॉलीसेकेराइड, तो ये भी कई बार आता है, तो ये पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, यानी पॉलीसेकेराइड हो गया कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड हो गया प्रोटीन। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफिक भी आपको मिलते हैं, हिट्रोट्रॉफिक भी मिलते हैं, दोनों तरीके के यहाँ पे मिलते हैं। फिर उसके बाद में इसमें क्योंकि सारे बैक्टीरिया आते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका आर्की बैक्टीरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने 12th में भी आर्की बैक्टीरिया पढ़ा था। इनको अपन लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम में जो है मिला करते थे, और इनकी जो ये मानते हैं कि ये जब लाइफ या ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था उस समय थे, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं लिविंग। फिर उसके बाद में हीट्रो जिनस हैं ये। फिर इनकी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हाई पीएच टेम्परेचर और सैलिनिटी में रह सकते हैं, और इसके लिए जो है आपकी बुक में दिया हुआ भी है कि जो सॉल्टी वाले होते हैं उन्हें तो बोलते हैं हैप्लोफिलिक, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा हॉट उसमें टेम्परेचर में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं थर्मो एसिडोफिलस। हॉट जो स्प्रिंग्स होती हैं, झरने होते हैं गर्म, उनमें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो कौन से हैं, मिथनोजन, जो आपको पता है कि बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, और काऊ वगैरह है उसके डंग में मिलते हैं, और इसी से जो है बायोगैस मिलती है। तो वो वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, मेथनोजन वाले। और इसका जो अगर यूज़फुल आपसे पूछा जाए तो ये जो हैं बायोगैस हैं, वो बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद में है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ये मॉडर्न बैक्टीरिया हैं, और ये जो बैक्टीरिया हैं ये इनमें कुछ आपको ऑटोट्रॉफ मिलेंगे, कुछ आपको फोटोसिंथेटिक मिलेंगे, और कुछ कीमोसिंथेटिक मिलेंगे, और कुछ आपको कैसे मिलेंगे, हीटरोट्रॉफ। तो ये अलग अलग तरीके के मिलेंगे आपको। अब इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आपने नाम सुना होगा BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो आपके क्या है, यूई बैक्टीरिया हैं, इसीलिए उनको नाम क्या दिया हुआ है, साइनो बैक्टीरिया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो यूई बैक्टीरिया हैं जो क्या है, साइनो बैक्टीरिया हैं, और इसमें एग्जाम्पल होता है आपका नॉस्टॉक। ये आप कर लेना, नॉस्टॉक और एनाबिना आपने नाम भी सुना होगा। ये जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं जो, और इनके अंदर इनको अपन बोलते हैं ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, और इनमें एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, उस सेल को हम बोलते हैं हीट्रोसिस्ट। ये भी कभी कभी पूछी जाती है, तो ये हीट्रोसिस्ट है। बाकी इनमें जो है निफ जीन पाया जाता है। निफ जीन ये भी अभी आपने 12th में पढ़ा था, वो जीन जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इसलिए अपन इनको पैडी कल्चर में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में देखो ये तो यूज़फुल चीज़ हो गई। बाकी इसके जो बैक्टीरिया हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। तो आपको पता है बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरियल डिजीज़ हमारे पास में बहुत सारी हैं, तो उनके थ्रू फैलती है, जैसे कॉलेरा है, टाइफाइड है, टिटनेस है, सिट्रस कैंकर, जैसे आपने अभी प्लांट में पढ़ी थी। तो ये जो डिजीज़ हैं ये डिजीज़ किसके कारण होती हैं, बैक्टीरिया के कारण। फिर उसके बाद में देखो अभी अपन ने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था। बाकी आपको पता है कर्ड फॉर्मेशन जो है, कर्ड फॉर्मेशन यूज़फुल है, जिसमें लैक्टोबैसिलस होता है, वो यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास में बायोगैस, ये इसके यूजेज हो गए, तो बायोगैस में मिथनोजन है। तो इस तरीके के जो छोटे मोटे MCQ हैं वो यहाँ से आते हैं। उसके अलावा आपको पता है डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन में भी जो है
इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको सिंपल में चेंज करते हैं। तो ये भी इसका एक सिग्निफिकेंस या यूज़ है। फिर उसके बाद में देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में जो है स्पोर्स में बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनको पानी नहीं मिला तो ये छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स में बदल जाएंगे और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी ये जर्मिनेट होंगे और नया बैक्टीरिया बना देंगे। उसके अलावा अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो फेवरेबल कंडीशन में जो है ये फिजन करते हैं, यानी कि एक बैक्टीरिया है वो दो में डिवाइड होता है तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसा होता है तो वो कैसा होता है, बाइनरी फिजन। फिर उसके बाद में देखो एक यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है जो माइकोप्लाज्मा, या भी आपने पढ़ा था 12th में फाइटोप्लाज्मा। तो ये जो है इसको भी मोनेरा में रखा गया और ये जो है इसमें आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें सेल वॉल नहीं मिलेगी। तो ये वाला क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जाता है कि सेल वॉल, और ये विदाउट ऑक्सीजन है वो सरवाइव कर सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जो आपके किस में आते हैं, मोनेरा में। उसके बाद में फिर हमारे पास में सेकंड है प्रोटिस्टा। अब ये देखो प्रोटिस्टा है, हालांकि आपके इतने डिटेल में है नहीं ये। तो प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा में सबसे पहली बात कि ये यूनिसेलुलर हैं, लेकिन इनकी सेल कैसी है, वेल डेवलप्ड, उसमें न्यूक्लियस है। तो ये कैसी होती है, यूकैरियोट्स टाइप की। तो ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो इनका न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, डेवलप्ड होता है। अब यहाँ पे भी जो है इसको अपन ने अलग अलग उसमें डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप देखो तो ये क्राइसोफाइटा में है, डाइनोफ्लैजिलेट है, यूग्लिनॉइड हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं। तो इन कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए हैं कि जो प्रोटिस्टा है उनको दो में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है हीट्रोट्रॉफ्स जो कि किसी और पे डिपेंड होते हैं, उसमें अमीबा हो गया आपका, ठीक है। तो उसके बाद में रेडियोलेरिन है, फॉर्म्स है, ये यहाँ पे दे रखा है आपको। ये अमीबा है जो आप अक्सर जानते हो। अब जो अमीबा है उसमें ये वाला है जो अक्सर आता है सूडोपोडिया, जैसे क्योंकि अमीबा मतलब होता है नो शेप, कोई शेप नहीं होती है। इसीलिए नहीं होती क्योंकि ये कहीं से भी जो है अपने सूडोपोडिया को बना लेता है और मूव कर सकता है। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में डाइनोफ्लैजिलेट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जो डाइनोफ्लैजिलेट है, ये डाइनोफ्लैजिलेट में आपका जो बेस्ट एग्जाम्पल आता है वो होता है गोनियोलैक्स। अब ये जो गोनियोलैक्स है ये यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, ये है गोनियोलैक्स। ये जो है ये अधिकतर सी रिवर वगैरह सी में पाया जाता है और ये रेड कलर का होता है। तो पूरी जो सी है वो कैसे दिखाई देती है, रेड कलर की। तो इसको रेड टाइड भी आप कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो है ऐसे पॉइजन या टॉक्सिक निकालता है जिसकी वजह से जो है वहाँ पर दूसरी जो फिशेस वगैरह हैं वो कैसी हो जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। फिर उसके बाद में हमारे पास में यूग्लिनॉइड है, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, इसमें प्लांट के भी कैरेक्टर होते हैं और उसमें एनिमल के भी कैरेक्टर होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, लिंक। ये ध्यान रख लेना, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। ये लिंक होता है किसके, प्लांट और एनिमल के बीच में, और इसमें दोनों कैरेक्टर मिलते हैं। यानी कि ये फोटोसिंथेटिक भी है और अगर ज़रूरत अगर ये मान लीजिए सनलाइट नहीं है तो उस समय ये हीट्रोट्रॉफ भी हो जाता है। फिर इसकी कभी कभी फ्लैजिला के बारे में भी होता है, एक इसमें लंबी होती है और एक छोटी होती है। तो दो तरह की डाइनोफ्लैजिलेट हैं, यहाँ तो आपको दो मिलेंगी और यहाँ पे भी दो हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बड़ी और एक छोटी मिलेगी। फिर उसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा का जो एग्जाम्पल है वो डाइटम्स यहाँ आपको दिख रहा है। ये जो डाइटम्स होते हैं इनकी आउटर लेयर है उस पर सिलिका, देखो यहाँ लिखा भी है सिलिका मिलती है। तो इनकी जो अगर अपन जानते हैं ना सोप केस जिसमें अपन साबुन रखते हैं, तो वैसी इसमें इनकी स्ट्रक्चर होती है और इनको यूज़ किया जाता है
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पॉलिशिंग में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं उनकी पॉलिश में यूज़ करते हैं। और ये किसी भी सी के बिल्कुल जो कहना चाहिए बॉटम में होते हैं और यहाँ पे बिल्कुल जैसे अपनी सॉइल होती है उस तरह से जमे रहते हैं। तो इस पोर्शन को हम डाइटेमस सॉइल भी बोलते हैं। तो ये भी कई बार आता है डाइटेमस अर्थ या सॉइल, और उसी को हम यूज़ करते हैं किसकी पॉलिशिंग करने के लिए। तो ये सारे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि इनकी कवरिंग किसकी बनी हुई है, सिलिका की। तो ये सारे के सारे इकट्ठे होके जो है डाइटेमस अर्थ को बनाते हैं। और ये अर्थ आपको कहाँ मिलेगी, जो भी सी है उसके बिल्कुल बॉटम पार्ट्स में मिलती है। और इसका हम यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में। तो ये यहाँ पे इसकी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में स्लाइम मोल्ड। अब स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, ये एक तरह के फंगस होते हैं, तो इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये स्लाइम मोल्ड होते हैं। फिर उसके बाद में प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स जो हैं इसमें आपके अमीबा तो है ही, अमीबा के साथ साथ में जो है आपके पास में फ्लैजिला वाला पैरामीशियम मिलता है, ट्रिप्नोसोमा मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो भी इसमें मिलता है। तो ये जो हो गया आपका, वो कौन सा हो गया, प्रोटिस्टा। बाकी जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है तो इसमें हमारे पास में बीजीए जो है वो आपके पहले रखा गया था, लेकिन अब इसको हमने किस में रख दिया, मोनेरा में। उसके बाद में फिर हमारे पास में नेक्स्ट है फंगस। अब जो फंगस है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि सबसे पहले हमारे पास क्या थे, मोनेरा थे, फिर प्रोटेस्टा। अब हमारे पास में नेक्स्ट आ गए फंगस। ये फंगस वो हैं जिनके पास में क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए ये हेटेरोट्रॉफ प्लांट्स हैं। अब इसको भी हमने कुछ उसमें बांटा हुआ है। सबसे पहले एस्कोमाइसिटीज है या एस्कोमाइटा है, जिसका एस्परजिलस नाइगर, और इसको अपन यूज़ करते हैं। अब देखो सबसे और तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ये इनमें आपका कप फंगस, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है मशरूम, जिसको हम यूज़ करते हैं। मशरूम में मॉरल्स हैं, टेफल्स हैं, न्यूरोस्पोरा इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने लैब के अंदर। पेनिसिलिनियम है, जिससे कि फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी। तो ये आपके फंगस हैं, लेकिन इसमें अधिकतर जो फंगस हैं वो कैसे हैं, यूज़फुल। वैसे फंगस कैसे होंगे, हार्मफुल। फिर उसके बाद में बेसिडियोमाइसिटीज़। अब यहाँ पे भी आपको कुछ मिलेंगे, लेकिन ये जितने भी हैं ये कहीं ना कहीं जो है डिजीज़ करते हैं। जैसे आपको पता है रस्ट है, स्मट है, तो वो इसमें आएगी। फिर उसके बाद में आपके माइक्रोस्पिडाई, इसमें भी जो है आपको काफ़ी मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट, हालांकि इतनी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है नहीं। फिर उसके बाद में ये जो है राइजोपस, या ये हमारी ब्रेड, जो ब्रेड वगैरह में लगती है, वो म्यूकर या ब्रेड वाली है जो हमें हार्म पहुंचाती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है, हालांकि इसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैं केवल बता दे रही हूँ आपको कि प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम में आपकी एल्गी आ गई, फिर उसके बाद में ब्रायोफाइट्स आ गए, फिर टेरिडोफाइट्स आ गए, फिर जिम्नोस्पर्म आ गए, फिर एंजियोस्पर्म आ गए। तो सबसे जो हाई कैटेगरी के हैं वो आपके कौन से हैं, जिनमें फ्लावर्स हैं, ये जिम्नोस्पर्म है, जिनमें कि फ्लावर्स आपको नहीं मिलेंगे, और इनके सीड भी कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, यानी कि इसके चारों तरफ कवर नहीं होता है। तो ये अभी डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। फिर अपने पास में सबसे सिंपलेस्ट जो प्लांट्स हैं वो कौन से हैं, एल्गी, जो आपको किस में मिलते हैं, वाटर में। एल्गी हर समय आपको कहाँ मिलेगी, वाटर में। फिर उसके बाद में ब्रायोफाइट्स हैं, जिनको अपन एम्फीबियंस भी बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि फ्रॉग है, वो पानी में भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है, और लैंड पे भी रह सकता है। तो इसी तरीके से जो ब्रायोफाइट्स हैं ये आपको वाटर में भी मिलेंगे और आपको लैंड पे भी मिलेंगे, इसलिए इनको इसको क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स। फिर तीसरी हमारे पास में आ गए टेरिडोफाइट्स। ये आपको जो है वैसे तो लैंड पे मिलेंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की ज़रूरत है। ये अधिकतर आपको हिल रीजन पे मिलेंगे, और ये आपके नॉर्मल प्लांट्स हैं जो अक्सर अपने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो अब ये एनिमल्स में हमने दो में बांटा है, ये आपको बताइए। सबसे पहले वर्टिब्रेट्स हैं विदाउट बैकबोन, यानी जो नहीं होती है। फिर इसको भी हमने अलग अलग करा है, पॉरीफेरा है। फिर उसके बाद में
हमारे पास में निडेरिया है जिसको हम सिलेंट्रेट्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में ये आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया। फिर उसके बाद में आपका स्केलियनमिन्थेस हो गया। फिर एनेलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा आपको पता है कि लगभग 80% जो है वो हमारा कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। फिर उसके बाद में मोलस्का है, एकाइनोडर्मिटा है। तो ये हमारे पास में जो है कैटेगरी है वो किसकी, इन्वर्टिब्रेट्स की। और अगर वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो हमने इनको दो में डिवाइड किया है, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड में हमारे कौन आते हैं, बर्ड्स आते हैं और मैमल्स यानी हम आते हैं। अब ये वार्म ब्लडेड मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बाहर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। और इनका क्या होता है, अगर बाहर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंदर भी इनका ये रहेगा। हमारे अगर 10 होगा लेकिन हमारी बॉडी का वही 98 फ़ारेनहाइट आपको मिलेगा। तो ये फिश हो गया यानी पाइसेस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गए। तो ये 3 कैटेगरी तो आपकी आती है कोल्ड ब्लडेड की, और ये आती है आपकी इसके वार्म ब्लडेड की। अब ये तो देखो क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, लेकिन ये कुछ हैं जैसे वायरस है, वायरॉइड है, प्रियोन्स है, लाइकेंस है, ये भी आपने 12th के उसमें करें। इनको जो है RH वियटेकर ने अपने उसमें जगह नहीं दी। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो RH वियटेकर में नहीं आए थे। तो आपको पता है वायरस के स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो, वायरॉइड है, प्रियोन्स है, लाइकेंस है। तो इन चारों को जो है यहाँ पर प्लेस नहीं मिली। अब यहाँ पे देखो कुछ कैरेक्टर मैं आपको करा रही हूँ कि जैसे वायरस है, तो वायरस आपको पता है कि उसमें आपको मतलब ये भी किसका लिंक है, ये लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग, इन दोनों के बीच का है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। फिर उसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको कवरिंग मिलती है प्रोटीन की बनी हुई, और अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल जैसे यहाँ दे रखा है आपको RNA। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर भी आपको कवरिंग मिलेगी प्रोटीन की, और अंदर आपको मिलेगा RNA या DNA जो भी है। तो यहाँ पे आपको एक तो ये तो डायग्राम है TMV का, टैबेकोमोजेक वायरस, और ये है बैक्टीरियो फेज का। तो यहाँ पे है। अब यहाँ देखो अधिकतर जो है आपके बहुत कम कैटेगरी है जो यूज़फुल है हमारे पास वायरस की, बाकी अधिकतर ही आपको पता है डिजीज़ फैलाते हैं। और अभी कोरोना का आपका पता ही है, तो एनिमल्स में भी है, प्लांट में भी है। तो यहाँ को डिसीजेस आपको दे रखी है। फिर दे रखा है वायरॉइड। तो वायरॉइड क्या है, ये स्मॉलर देन वायरस, और इसमें जो है आपको प्रोटीन कवर नहीं मिलेगा, केवल आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, और वो होता है RNA। और ये भी कई बार पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ, तो ये टीओ डाइनर ने करी थी। फिर उसके बाद में इसकी डिजीज़ भी पूछी जाती है कि किसमें, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है, ये इसका एग्जांपल है। फिर उसके बाद में लाइकेन आपको बताया कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, एल्गी का और फंगस का। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो एल्गी का पार्ट है उसको फाइटोबाइंट, और जो फंगस होता है उसको माइकोबाइंट बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंडिकेटर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। अगर पॉल्यूशन होगा तो लाइकेन नहीं होगा, और अगर लाइकेन है इसका मतलब पॉल्यूशन वहाँ पर कम या नहीं है। तो इस तरीके से हो गया। फिर हमारे पास में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वायरॉइड का देखो यहाँ दे रखा है कौन कौन सी हैं। फिर यहाँ पे ये है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रियोन। अभी आपने देखा था कि वायरॉइड था, उसके पास में प्रोटीन कवरिंग नहीं थी, लेकिन जो है RNA या जेनेटिक मटेरियल इसका अपोजिट है, इसके पास में प्रोटीन कवरिंग होती है लेकिन इसमें RNA DNA नहीं होता है। तो प्रियोन जो है कई डिजीज़ हैं वो फैलाते हैं, जो इसकी कई बार बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो जैसे मैमल्स है तो बोविन सिंगरी, फिर यहाँ पे इसका वो भी दे रखा है, ये कई आपके एग्जांपल्स हैं, मैड काऊ है, कॉफ जेल जैकब, या भी आपके उसमें आए थे। तो उस तरीके से जो है इसको हम PIP भी बोलते हैं, जो क्योंकि प्रोटीन इन्फेक्शियस पार्टिकल है ये, यानी इसका प्रोटीन है वो डिजीज़ फैलाता है। और यहाँ पे देखो आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है। तो ये आपका किसका है, प्रियोन्स का। तो ये इतना जो है
आज मैं आपको करवा रही हूँ, ये सारा आपका क्लासिफिकेशन में आएगा। और उसके बाद में जो है अब अपन नेक्स्ट जो पार्ट है वो जूलॉजी का स्टार्ट करेंगे, जो एनिमल्स का है उसमें से। ओके, थैंक यू।